हेलो दोस्तों। आज की कहानी गोदान। लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। यह एक उपन्यास है। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं। जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे। उपले पात कर आई थी, बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो। और न आज और आज न जाओगे तो कौन हरज होगा। अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुटकी नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा। उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाए। यद्यपि अपने विवाहित जीवन में इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितना ही कतर बोध करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे ये कि कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है, फिर भी वह हार न मानती थी। और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा है। एक लड़का गोबर, कोई 16 साल का है, और 2 लड़कियां, सोना और रूपा, 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता है अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक ढेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीवनावस्था के ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता के रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिली उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति में उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 गुणिया खा लेने पर यथार्थ का ज्ञान होता था। दोस्तों, यदि यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल दिलीप के को सब्सक्राइब और शेयर करें। और कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद।